बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो इस वीडियो में मैं टोटल आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा रोमानिया के बारे में। बहुत सारे दोस्तों के मतलब के ज़हन में होता है कि रोमानिया का जो पाकिस्तान से लोग काफ़ी ज़्यादा जाते हैं तादाद में रोमानिया काम करने के लिए, और इसकी टोटल इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी उनके विज़िट वीज़े की, और नंबर 2 वहाँ पे काम करने की, जो तकरीबन कितने ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पैसे पे करके बाहर जाते हैं काम करने के लिए रोमानिया में। तो उसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले आपने एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आने वाले दिनों में मिलती रही। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने वीडियो को अंत तक देखना है। इसमें मैंने A to Z आपको कार्ड्स बता दूंगा कि रोमानिया में आप वीज़ा किस तरह अपना सबमिट कर सकते हैं उनकी एम्बेसी के ज़रिए, और एम्बेसी का टोटल मैंने जो उनका रीड किया खुद गूगल के ज़रिए आप भी कर सकते हैं। ये वो एप्लीकेशन मतलब कि ये उन्होंने अपना मेंशन किया हुआ है, आप भी देख सकते हैं कि एम्बेसी ऑफ रोमानिया इन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जो ये रोमानिया की एम्बेसी है पाकिस्तान में, तो ये उन्हों की तरफ से ये मेंशन है। और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको रोमानिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ये तकरीबन 11 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। तो इनकी ये लास्ट पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि $80 इनकी फ़ीस है वीज़े की, और ये वीज़ा जो है आपको विज़िट वीज़े के रूप में मिलेगा, और वहाँ कुछ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। अच्छा जी, ये डॉक्यूमेंट है जिसमें पासपोर्ट है, आपके जो रेगुलर डॉक्यूमेंट हर वीज़े के लिए चाहिए होते हैं वही इनमें रिक्वायर्ड है। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट की समझ नहीं आती है, इस वीडियो में कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है, तो आपने काम करना है इसी को दोबारा वहाँ पे अपना इस पेज को देख लें, और या फिर इसको गूगल के ज़रिए आप इसको डाउनलोड करके आप भी अपना भी देख सकते हैं। उसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये बहुत सारे दोस्तों को नहीं मिलता वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे ही उन्होंने ये लिंक दिया हुआ है, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ईजिली डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा जी कि अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें। मैंने भी इसे क्लिक किया था तो मुझे वीज़ा एप्लीकेशन मेरा डाउनलोड हो गया था। तकरीबन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म 5 पेजों पे था। ये आपने इसमें उन्होंने रोमानियन लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, और उनकी रोमानियन में भी लिखा हुआ है, और इंग्लिश में भी ऊपर लिखा हुआ है। आपको इसलिए इंग्लिश लिखने की वजह से आपको मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इंग्लिश में लिखा होगा। तो उसके अलावा ये 5 फॉर्म थे जो आपने फिलअप करने हैं, ये भी फिलअप करके डॉक्यूमेंट के साथ लगाने हैं। ये 5 के 5 फॉर्म ये भी आपने एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करने हैं, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा जी, ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ही हो गए, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेगुलर ही हैं। अगर किसी को नहीं समझ आती वो दोबारा गूगल करके देख सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स है टोटली। अब ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपने $80 USD फ़ीस लेनी है, $US सॉरी। तो आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं इनकी एम्बेसी में। एक बात, यूरोप में रोमानिया है, काफ़ी और कंट्री है, वहाँ पे अब लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। रोमानियन लोगों ने भी किया है, कुछ यूरोपियन लोगों ने की हुई है, शेंजन लोग के वहाँ पे लोकल जो लोग होते हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। नंबर 1, रोमानिया में अगर आप अपने फैमिली के खर्चे उठाना चाहते हैं तो वो आपसे अफोर्ड नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि वहाँ पे खर्चे ज़्यादा है, सैलरी कम है। एक बात, एक तो छोटी एशियन लोग हैं ना, वो 500, $550, $600 में गुजारा कर लेंगे, क्योंकि एक बंदा कमाने वाला था, वो कमा के अपना इंडिया पाकिस्तान इंडिया इन ममालिक में बांग्लादेश में भेजेगा। अब जारी बात है यहाँ पे डॉलर की डिमांड है। अब अगर आप रहते हैं रोमानिया में और आपकी फैमिली भी है जैसे रोमानियन लोग हैं, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो रोमानियन लोग हैं वो अपना शेंजन की तरफ मूव हो जाते हैं, यानी कि शेंजन एरिया में चले जाते हैं। इटली, फ्रांस, जर्मनी, अपने आप को इन कंट्रियों में सेटल कर लेते हैं रोमानियन लोग। अब रोमानियन में तो जारी बात है फिर जो वर्कर होगा वो नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में अगर या इंडिया में किसी कंट्री में भी कोई बंदा काम अपना कोई शुरू करता है, उसको ढेरों वर्कर मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग फ्री हैं। यहाँ पे लोगों को, आपको भी पता है कि इस तरह मुश्किल अच्छा नहीं है जितना उन कंट्रीज़ में है। तो उन कंट्री में कोई बंदा इन्वेस्ट करता है तो उसको जारी बात है उसने करना है कि मैं लो सैलरी में लड़कों को रखूं। वो पाकिस्तान, इंडिया, एशियन लोगों से बंदों को पिक करेंगे। अच्छा, पिक करेंगे और वहाँ पे अपना इजीली उनको अपना $500-600 में इजी अपने पास रख लेंगे और अपना काम वगैरह करवाएंगे। और नंबर यहाँ पे आता है कि अगर तो आपको कुछ नहीं पता, अपने वीज़ा लेना, वर्क वीज़ा लेना है, तो आप किसी एजेंट से रब्ता करते हैं, किसी से भी रब्ता करते हैं जिसके पास वीज़े होते हैं, आप उनसे रब्ता करते हैं और काफ़ी भारी अमाउंट देते हैं अपना यूरोप जाने के लिए, रोमानिया जाने के लिए। तो अगर इस चीज़ को सोचा जाए कि वहाँ पे जॉब, पहले तो अपना कोशिश करें कि रोमानिया में कोई ना कोई बंदा आपको वहाँ पे मिले जो आपको पिक करे, आपको आपकी सेटलमेंट करवाए, तभी आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें, तब आपको फ़ायदा होगा। अगर आपकी कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई बंदा नहीं जानता, लैंग्वेज नहीं आती, तो फिर मसले मसाइल काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। बंदा विजिट वीज़ा तो अप्लाई कर देता है, अगर आपने हैज़ अ विजिट ही जाना है, चलो चले जाते हैं, सेटलमेंट होगी तो होगी, ना आती तो वापस सही।
तो उनके लिए ये वीडियो। रोमानिया का जो विजिट वीज़ा है ना, वो रोमानिया ने A to Z बताया हुआ है पाकिस्तान को, जी ये कागज़ ले आए, ये हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे फिलअप करें, इतनी फ़ीस साथ लगाएं और एम्बेसी से टाइम लें और अपना वहाँ पे सबमिट कर दें अपने डॉक्यूमेंट और वीज़ा फ़ीस के साथ। आप अपना सबमिट कर देते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीज़ा मिल जाता है, फ़र्ज़ करें आपको वीज़ा मिल जाता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी थी, आपका पासपोर्ट भी ठीक था, आपको वीज़ा ही मिल जाता है। वीज़ा मिलने के बाद आप चले जाते हैं रोमानिया। रोमानिया में वहाँ पे सेटलमेंट के चांसेस होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते। क्यों? वहाँ पे बंदों की आगे छोटी है। अगर किसी फैक्ट्री में आपको काम मिल जाता है तो वो आपकी सेटलमेंट इजीली कर सकते हैं। क्योंकि एक मैं बात बता दूँ, आप ऑनलाइन जब भी वेबसाइट के ज़रिए जॉब तलाश करते हैं तो आपने देखा होगा कि जिनको रिस्पॉन्स आता है, काफ़ी दफ़ा बंदों को रिस्पॉन्स जब आता है ना ऑनलाइन, जब वो वेबसाइट के ज़रिए जॉब अप्लाई करते हैं किसी कंपनी में, प्राइवेट एम्प्लॉयर के पास भी, तो जब रिस्पॉन्स आता है ना तो वो एक बात बोलते हैं जी कि आप यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। यानी कि आपने जॉब अप्लाई की थी, फ़र्ज़ कर लें किसी भी एरिया की, रोमानिया की लगा लें, आपने रोमानिया की जॉब अप्लाई की थी, आपको रोमानिया के आपके उनसे बातचीत हो जाती है, तब वो बंदे समझते हैं कि पता नहीं ये रोमानिया में से ही जॉब अप्लाई कर रहा है। ऐसा हो जाता है बाज़ टाइम, तो फिर वो आपकी जॉब रिजेक्ट हो जाती है। तो क्योंकि वो आप आउट ऑफ कंट्री होते हैं, एम्प्लॉयर कहता है कि नहीं, अगर आप रोमानिया में होते तो फिर कोई और बात थी, फिर हम आपका सोच लेते। आप हज़ार रोमानिया में नहीं है तो हम आपका वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपको हम नहीं करते हम आपसे बात। तो ये सीन होता है। अब जब आप उनकी कंट्री में होंगे तब आप जो भी अप्लाई करेंगे अथेंटिक वेबसाइट के थ्रू। बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने फेक वेबसाइट बनाई है, उनकी अपनी ही वेबसाइट होती है, उनको उन पे ही बोलते हैं जाओ जॉब अप्लाई करें, तो वहाँ हमारी बेचारी सीधी है, वो वहाँ पे जॉब अप्लाई करने शुरू कर देती है। वो जो बोलता है उसका दोनों तरफ से फ़ायदा हो जाता है। आपने वो चीज़ ढूंढनी है जो जेन्युइन हो यार, जेन्युइन जगह पे जाके अपना अप्लाई करें। और बंदा वहाँ पे अगर किसी भी कंट्री में जहाँ पे काम करने के लिए जाता है वहाँ पे मौजूद हो तो उसका और फ़ायदा होता है इंसान को। तो रोमानिया का जो विजिट वीज़ा है वो आप इजीली पिक कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होने चाहिए, आप बिल्कुल कोई आपने फेक काम ना किया हो, जो अच्छी बात भी नहीं है। जेन्युइन काम करें, अपना वीज़ा अप्लाई कर दें, बाकी अल्लाह की सुपुर्द। जो होता है बेहतरी के लिए होता है, आपने तो कोशिश कर दी ना अपनी तरफ से। तो इसी तरह आप अपना वीज़ा पिक करें और वीज़ा अप्लाई करने के बाद अपना रोमानिया में जाएं। और रोमानिया में जाते वक्त रोमानिया लैंग्वेज में थोड़ा सा अपना, अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो 3 महीने या 2 महीने का तो टाइम होगा ना वीज़ा एक्सपायरी में, तो आप अपना लैंग्वेज यानी कि रोमानिया की इतनी की लैंग्वेज समझ लें कि आपको अशारों में बात ना करने की ज़रूरत पड़े, आपको रोमानियन लैंग्वेज थोड़ी बहुत ही आ जाए, आप हाल चाल पूछने लग पड़े। इस तरह के कैटेगरी में आपको थोड़ी बहुत ही लैंग्वेज आ जानी चाहिए रोमानिया की, ताकि आपको वहाँ पर कोई नुकसान ना हो, यानी कि आपको लैंग्वेज का मसला ना आए, कोई मसला ना आए आपको। तो फिर आप अपनी बहुत सारी कंपनीज़ हैं वहाँ पे, पाकिस्तानी भी लोग होते हैं, उनसे रब्ता करें, फिर जो भी आपकी हेल्प करे आप उनसे हेल्प लें और अपना वीज़ा वर्क वीज़ा अप्लाई करें रोमानिया में जाके। तो इस तरह आप अपने आप को विज़िट पे जाके रोमानिया में स्टे करवा सकते हैं। तो जो ये टोटल मालूमात जो है ना, ये आपको अगर आपको नहीं समझ आती इस वीडियो में कि मतलब कोई आपको पॉइंट स्किप हो जाता है, तो आप ऐसा करें कि गूगल पे भी जाके ये सारी नॉलेज वहाँ पे भी है, आप उनके ज़रिए भी ये ले सकते हैं कि रोमानिया की एम्बेसी कहाँ है, उनका टेलीफोन नंबर क्या है, A to Z मालूमात आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।